चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब परफेक्ट पॉलिटिशियन बनने की राह पर चल पड़े हैं। हालांकि आपको बता दें कि इनका इससे पहले जदयू के साथ कुछ दिनों का उनका राजनीतिक जीवन भी रहा है, राजनीतिक करियर रहा है। वो जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे। लोग इन्हें नीतीश कुमार का भरोसेमंद भी बताते हैं। बता दें कि पिछले एक साल से पीके बिहार में वैकल्पिक राजनीति का अलग जगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक उनकी कोई पार्टी अपनी नहीं बनी है। वे जन सुराज नाम के अपने संगठन के जरिए बिहार के गांव-गांव में जा रहे हैं। पीके पहले बिहार के लोगों को जागरूक करना चाहते थे कि कैसे लोगों को वोट लेकर बिहार के दो नेता सत्ता पर बैठे हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर वे लोगों से सवाल करते हैं कि इनमें कोई परिवर्तन उनके वोट देने से हुआ है या नहीं। रोजगार के लिए लोगों का दूसरे राज्यों में पलायन रुका है कि नहीं, क्या सत्ता में बैठे नेताओं ने उनके वोटों की कोई कीमत चुकाई है। तो तमाम सवालों के साथ पीके अभी लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि अपना कीमती वोट जो है सोच समझ कर दे, जाति धर्म के नाम पर अपना वोट बर्बाद ना करें। वहीं देखा जाता है कि प्रशांत किशोर अक्सर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते हैं। कई बार तो वह भाजपा और नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर रहते हैं। यह बात जरूर है कि जितनी गर्मी वो लालू नीतीश पर दिखाते हैं, उतनी नाराजगी नरेंद्र मोदी से उनकी नहीं दिखती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर वाकई में अपने लिए काम करते हैं या फिर बिहार में प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहे हैं। तो आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल प्रशांत किशोर साफ कहते हैं कि अभी वे जिस अभियान पर निकले हैं उसके पूरा होने के बाद ही वह पार्टी बनाने पर विचार करेंगे। पहले वह इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि उनके साथ जनता सच में जुटी है या फिर वैसे ही लोग आ जाते हैं सिर्फ देखने के लिए, जैसा कि दूसरे नेताओं की रैली में या फिर जनसभा को जब संबोधन किया जाता है उस समय होती है। आपको बता दें कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले वह अपनी पार्टी की घोषणा कर देंगे। उनकी जनसुराज यात्रा अब एक ब्रांड बन चुकी है, इसलिए संभव है कि उनकी प्रस्तावित पार्टी के नाम में जनसुराज का जिक्र जरूर होगा। एक बात और है कि प्रशांत किशोर के लिए उत्साहजनक स्थिति तब बन गई जब सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने जिस उम्मीदवार का समर्थन किया, उसने सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को हराने में कामयाबी हासिल कर ली। विधान परिषद चुनाव में कामयाबी जनसुराज के समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में ही गई। बता दें कि राजनीति में प्रशांत किशोर की यह पहली धमक थी। सारण शिक्षक निर्वाचन से प्रशांत किशोर के समर्थन वाले अफाक अहमद ने महागठबंधन समर्थित सीपीआई के उम्मीदवार पुष्कर आनंद को पराजित किया था। यह स्थिति तब आ गई थी जब प्रशांत की यात्रा के 6 से 8 महीने ही अभी व्यतीत हुए थे। वहीं प्रशांत किशोर के बारे में यह भी बात काफी महत्वपूर्ण है कि वह अपने लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी और के लिए। उनकी आलोचनाओं से ना अब तक लालू नीतीश बचे हैं और ना ही नरेंद्र मोदी। यह बात जरूर है कि जितनी ज्यादा वह लालू नीतीश के प्रति अपनी नफरत दिखाते हैं, उतनी नाराजगी नरेंद्र मोदी से उनकी नहीं दिखाई देती। पर उनकी आलोचना से मोदी कभी बचे भी नहीं है। संभव है कि प्रशांत ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, उन्हें बिहार की राजनीति करनी है, तो बिहार ही उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे आगे रहेगा। सोमवार को उन्होंने बयान भी जारी करके लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे नेता अगर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो समझ लीजिए कि देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उनसे देश का कोई भला होने वाला नहीं है। तेजस्वी के माँ बाप बिहार में मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं। तेजस्वी अभी खुद उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी कुछ नहीं तो अपने विभागों की दशा पहले ठीक कर ले, तब कहा जाएगा कि वह कोई बड़ा बदलाव करने वाले हैं। तेजस्वी को निशाने पर लेते हुए प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि डिप्टी सीएम को ना भाषा का ज्ञान है और ना विषय के ज्ञान है। तो इस तरह से आपको बता दें कि प्रशांत किशोर हमेशा से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि वह नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन नीतीश तेजस्वी की तुलना में नरेंद्र मोदी पर वह थोड़ा कम हमलावर रहते हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि प्रशांत किशोर खुद के लिए काम कर रहे हैं या फिर से वह किसी के बिहाफ में काम कर रहे हैं और दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। यह तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है और आपको प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं, आप हमें जरूर बताएं। और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।